हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, सेकंड टॉपिक में हमने पढ़ा था इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और थर्ड टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो यहाँ पर पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द नर्सिंग केयर दैट इज प्रोवाइड टू अ पेशेंट आफ्टर सर्जरी इन नो एज अ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो नर्सिंग केयर के अंदर क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो सर्जरी आफ्टर सर्जरी यानी सर्जरी के बाद जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। इट इज़ द अन इम्पॉर्टेंट केयर दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट। गुड क्वालिटीज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हेल्प द पेशेंट इन द रिटर्निंग टू एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो पेशेंट के इम्पोर्टेंट केयर जो होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को अर्ली यानी डेली रूटीन लाइफ में वो रिकवर हो सके और फिर डेली रिहेबिलिटेशन में आ सके, उसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं। फिर पर्पस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो पोस्ट ऑपरेटिव की क्या पर्पस है वो यहाँ पर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है यहाँ पर वुंड को हीलिंग करने के लिए प्रोसेस होती है, पर्पस होता है मेन। सेकंड है पेन मैनेजमेंट, तो पेन को मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पर। फिर थर्ड है टू मेंटेन नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि सही से वो एयर ले पा रहा है या नहीं ले पा या कोई डिफिकल्टी हो रही है वो यहाँ पर जो है कि असिस्ट करते हैं और उसकी केयर करते हैं। टू मेंटेन नॉर्मल वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है जो उसको मेंटेन करते हैं, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम जो होते हैं उनका लेवल मेंटेन करते हैं, उसको सही से डाइट देते हैं। फिर यहाँ पर टू मेक द पेशेंट हिज फैमिली मेम्बर साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग, तो उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी फैमिली वालों को कहते हैं कि आप इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए तब वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। फिर यहाँ पर दे रखा है टू मेंटेन पेशेंट नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल, तो उसका न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है उसको मेंटेन करते हैं, प्रॉपर उसकी डाइट जो है कि प्रोवाइड करते हैं। टू इकोनाइज अर्ली एवोल्यूशन ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर पेशेंट को अर्ली जो होता है एवोल्यूशन देते हैं। फिर ऑल ओवर पर्पस ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इज टू प्रमोट अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट इज प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन टू दैट द पेशेंट कैन बी अचीव ऑप्टिमल लेवल ऑफ द हेल्थ। तो पेशेंट को यहाँ पर डेली अर्ली लाइफ में उसको रिकवर करने के लिए जो है कि हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है केयर डिवाइडेड इनटू पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, तो फर्स्ट जो होती है एनेस्थेसिया केयर यूनिट होती है और सेकंड जो होती है केयर प्रोवाइडेड इनटू पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, तो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होती है सेकंड। तो फर्स्ट अंदर है हमारा केयर प्रोवाइड इन द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी द पेशेंट इज शिफ्टेड टू पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट वेयर पेशेंट इज kept अंडर आल्सो ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर जो इमीडिएटली जो पेशेंट की जो सर्जरी होती है उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को जैसे शिफ्ट करते हैं तो एनेस्थेसिया केयर देते हैं, यानी कि एनेस्थेसिया जैसे लगाया जाता है सर्जरी से पहले, तो पेशेंट को एनेस्थेसिया केयर प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। फिर फॉलोइंग आर्टिकल्स शुड बी अवेलेबल इन PSU, तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स जो अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो है कि पल्स के लिए जो है कि उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड देते हैं पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से उसकी हार्ट रेट और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हार्ट की। फिर थर्ड यहाँ पर वेंटिलेटर यहाँ पर जो है कि प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। फिर यहाँ पर डिफिब्रिलेटर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फिर फोर्थ है आर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर सभी ट्यूबनल सच एज सक्शन मशीन, सक्शन कैथेटर ETC, यहाँ पर उसको अगर सक्शन की रिक्वायर है तो उसको सक्शन कैथेटर प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर स्पाइग्नोमोनोमीटर जो है कि प्रोवाइड करते हैं BP के लिए। फिर यहाँ पर स्टेथोस्कोप भी जो है कि प्रोवाइड करते हैं उसका जो है कि साउंड सुनने के लिए हार्ट का या फिर वोवल साउंड सुनने के लिए। फिर आर्टिकल रिक्वायर ऑफ IV इन्फ्यूजन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो आर्टिकल जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो यहाँ पर अरेंज करते हैं। फिर यहाँ पर आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑक्सीजन ऑल द इमरजेंसी ड्रग्स ETC, तो अरेंज करते हैं। फिर फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ पेशेंट इन द PSU इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, असेसमेंट ऑफ जनरल हेल्थ स्टेटस, असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं, पेशेंट की जनरल कंडीशन जो है कि असेसमेंट करते हैं और पेशेंट का कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस है उसका जो है कि असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट ऑफ द एयरवे पेशेंट एंड द ब्रीथ पैटर्न, तो पेशेंट का एयरवे सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी यहाँ पर चेकआउट करते हैं। असिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन सच एज लोकेशन,
लोकेशन चेक करते हैं, सिवियरिटी करते हैं, फिर रिलीफ ऑफ अरेंजमेंटिंग फैक्टर्स इटीसी, फिर असेसमेंट ऑफ कलर ऑफ स्किन। तो यहाँ पर पेशेंट को स्किन है उसका कलर कैसा है वो यहाँ पर चेक आउट करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ पेशेंट एबिलिटी टू द फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो पेशेंट की जो एबिलिटीज़ होती है उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ एलिमिनेशन पैटर्न। तो एलिमिनेशन पैटर्न यानी कि पेशेंट जैसे यूरिन पास आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो है कि स्टूल पास आउट कर रहा है नहीं, वो एलिमिनेशन यहाँ पर करते हैं। असेसमेंट ऑफ सर्जिकल साइट ऑफ एनी यूजर ब्लीडिंग। तो पेशेंट कहीं पर कोई साइट पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, वो यहाँ पर असेसमेंट करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, आईवी लाइन, एनजी ट्यूब, कैथेटर, ड्रेनेज ट्यूब इटीसी। तो सब यहाँ पर जो है कि जो भी उसको यूज़ हुए हैं सर्जरी आफ्टर सर्जरी के बाद जो भी उसको लगे वो यहाँ पर जो है कि असेसमेंट करते हैं। फिर नर्सिंग केयर इन पीएसयू। तो यहाँ पर जो सेकंड है नर्सिंग केयर इन पीएसयू, प्रोवाइड calm comfortable and well ventilated environment to the patient to prevent aspiration of secretion into respiratory tract, turn on head on side। तो यहाँ पर जो एस्पिरेशन सिक्रेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो यहाँ पर जो है कि चेक आउट करते हैं। फिर एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एज पर डॉक्टर परसेप्शन। तो पेशेंट को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है कि प्रोवाइड करते हैं पेशेंट के रिटर्न ऑर्डर पर। परफॉर्म ट्रेकियोब्रोंकाल सक्शन। तो यहाँ पर ट्रेकियोब्रोंकाल सक्शन करते हैं। टू रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम द एयरवे, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक ड्रग्स एज पर प्रिस्क्रिप्शन। कि बेटे आईवी फ्लूइड कंटिन्यू। तो आईवी फ्लूइड जो है कि कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीपायरेटिक ड्रग्स सच एज पीसीएम पैरासीटामोल टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर करने के लिए पीसीएम देते हैं। प्रोवाइड वेंटिलेटरी सपोर्ट एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक डायस्टे रिदम्स। तो यहाँ पर डॉक्टर के ऑर्डर पर जो है कि पेशेंट को जो है कि उसकी केयर प्रोवाइड करते रहते हैं डॉक्टर के ऑर्डर्स पे। कीप द साइड इज रेल अप द प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग। तो पेशेंट के जो साइड में जो बेड होता है उसकी साइड रेलिंग होती है ताकि पेशेंट नीचे नहीं गिरे और सही से कि उसकी कंफर्ट हो सके और सेफ्टी रहे। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन एंड कीप हिम अंडर द क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो पेशेंट को जो अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसको सही से उसकी निगर सही से उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इफ क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक आर प्रेजेंट then keep it as the food and is little height level than the head and is start oxygen। तो पेशेंट को जो भी क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कि प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक व्हाइल कर्लिंग ऑफ द पेशेंट। तो असेप्टिक टेक्निक यूज़ की जाती है यहाँ पर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द मैकेनिज्म एज पर डॉक्टर परसेप्शन यूजिंग 5R रूल्स। तो जो डॉक्टर्स की जो ऑर्डर तो होते हैं उसको फॉलो करके ही पेशेंट को जो है कि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इफ़ एनी एबनॉर्मल चेंजेस आर सीन इन दैट पेशेंट इज इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्जन एंड एनेस्थेटिक्स। यहाँ पर जो पेशेंट को कोई भी एबिलिटीज दिखी या फिर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखी तो वो डायरेक्ट डॉक्टर या फिर जो एनेस्थेसिक सर्जन होता है उसको यहाँ पर जो है कि इन्फॉर्म करते हैं। फिर केयर है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड। तो क्या पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड केयर क्या होती है वो यहाँ पर जो है कि बताया गया है। पेशेंट इज ट्रांसफर पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि वार्ड में जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर कौन सी केयर की जाती है। तो वाइटल साइन जो होते हैं कि नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, रिस्पिरेटरी पैटर्न जो है नॉर्मल होना चाहिए, साइनोसिस इज एब्सेंट होना चाहिए, नो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इज प्रेजेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। यूरिन आउटपुट इन 30 ml पर हॉर मोर। तो यानी कि पर हॉर पर 30 ml जो है कि यूरिन पास आउट होना चाहिए। ऑल द एसेंशियल नर्सिंग केयर in post-operative ward thought out assessment of the patient done on surgeon includes। तो कौन कौन सी जो यहाँ पर जो होते हैं तो यहाँ पर असिस्ट ऑफ वाइटल साइन, असेसमेंट ऑफ जनरल हेल्थ स्टेटस, असेसमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, असेसमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन, असेसमेंट ऑफ द रिस्पिरेटरी पैटर्न, असेसमेंट ऑफ द कार्डियक फंक्शन, असेसमेंट ऑफ द कलर स्किन। तो सभी जो है कि एबिलिटीज यहाँ पर जो कि असेसमेंट करते हैं। टू मेंटेन बेटर एयरवेज, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, मेजरिंग ऑफ पेन कंट्रोल। तो ये सब यहाँ पर जो है कि मेजर करते हैं। टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल, मेजर टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रमोट वोन हीलिंग, टू स्टेबलाइज नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न। तो सभी यहाँ पर जो है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के वो यहाँ पर दे रखें जो कि सभी असेसमेंट करती है नर्सेस। हेल्थ एजुकेशन एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं डिस्चार्ज के टाइम सभी के यहाँ पर जो है कि प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन पेशेंट को। फिर यहाँ पर टू मेंटेन पेशेंट एयरवे और नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। तो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोवाइड यहाँ पर नॉर्मल पैटर्न यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर दे रखा है मेजर
फॉर पेन कंट्रोल। तो मेजर करते हैं यहाँ पर पेन कंट्रोल कैसे करते हैं उसको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी केयर है यहाँ पर दे रखी है, आप अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, हम समझाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो उसको किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन करते हैं, तो वो यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है कि पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बेलेंस हो जाती है, यानी कि ज़्यादा ही फ्लूइड जो है कि बॉडी से बाहर हो जाता है सर्जरी के टाइम, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। इंट्रावेनस के जरिए, आईएम के जरिए या फिर माउथ के जरिए कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, वो यहाँ पर जो है कि ईजिली यहाँ पर दे रखा है। फिर फोर्थ पॉइंट में टू मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशनल ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट का जो नॉर्मल न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्बेलेंस हो जाता है, तो उसको भी यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी डाइट दी जाती है, वो ऐसी आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर दे रखा है कि मेंटेन न्यूट्रिशनल लेवल एनजी ट्यूब एज पर डॉक्टर परसेप्शन, तो यहाँ पर एनजी ट्यूब यानी कि नसोगेस्ट्रिक ट्यूब जो होती है, जिसके मदद से या फिर राइस ट्यूब की मदद से जो है कि पेशेंट को जो है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के ऑर्डर्स पे, तो इसे यहाँ पर न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन किया जाता है। फिर फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं मेजर फॉर प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्शन, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इन्फेक्शन को, वो यहाँ पर दे रखा यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, तो एसेप्टिक टेक्निक यहाँ पर यूज़ की गई है। यूज ओनली स्टेरलाइज्ड आर्टिकल, तो ये स्टेरलाइज्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनका यहाँ पर यूजेस किया गया है। ग्लव्स, मास्क, कैप, ETC यहाँ पर यूज़ किया गया है। हैंड वॉशिंग यहाँ पर यूज़ की गई है। पेशेंट सिक्रेशन शुड बी हैंडलेड एंड डिस्पोजल केयरफुली, तो यहाँ पर भी डिस्पोजल और पेशेंट के लिए जो सिक्रेशन करता है, यानी कि माउथ से जो सिक्रेशन करता है उसके लिए यहाँ पर केयरफुली डिस्पोजल रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर परसेप्शन, तो डॉक्टर के ऑर्डर पर सभी जो है कि यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। टू प्रमोट वुंड हीलिंग, तो प्रमोट वुंड हीलिंग को कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे हील किया जाता है, वो यहाँ पर दे रखा है। इंटरवेंशन observe without surgical wound for any clinical feature in infection such as redness, swelling, presence of the abnormal secretion. If these are present, inform the doctor immediately, तो कोई भी abnormality दिखती है तो वो सीधे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। कीप द वुंड हीलिंग ड्राई एंड क्लीन, तो वुंड जो होता है उसको क्लीन करना चाहिए और ड्राई के यहाँ पर किया गया है। यूज एब्जॉर्बेंट गॉज और कॉटन फॉर ड्रेसिंग द सर्जिकल वुंड, दिस एब्जॉर्ब इन्फ्लामेटरी एक्सेटेड, तो इन्फ्लामेशन से बचने के लिए यहाँ पर कॉटन और सर्जिकल जो होती है यानी कि स्टेराइल होते हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया गया है। यूज स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक, तो असेप्टिक टेक्निक यूज़ करने का बार बार यहाँ पर जो है कि रिवाइज किया जा रहा है, तो असेप्टिक टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी है। फिर 7 नंबर हमारा पॉइंट है टू एस्टेब्लिश नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न ऑफ द पेशेंट, तो एलिमिनेशन पैटर्न यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऐसी अमाउंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, तो यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन है एलिमिनेशन के अंदर वो यहाँ पर होनी चाहिए पेशेंट की, देख सकते हो यहाँ पर। फिर 8 नंबर पे हमारा पॉइंट है टू मेंटेन पेशेंट पर्सनल हाइजीन, तो पेशेंट का जो पर्सनल हाइजीन वो यहाँ पर मेंटेन करना है। किस प्रकार से पेशेंट का जो पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन किया जाता है। प्रोवाइड बेड पाथ ऑफ द पेशेंट एज पर डॉक्टर परसेप्शन, तो बेड पाथ यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। पेशेंट को कोई अल्सर सो नहीं हो रहे, पेशेंट को कोई बेड सोर सो नहीं हो रहे, वो यहाँ पर जो है कि मेंशन किया गया है। फिर 9th नंबर पे हमारा पॉइंट है मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन बेड सोर्स, तो बेड सोर्स भी यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया बेड सोर्स भी यहाँ पर जो है कि केयर की जाती है, बेड सोर्स की भी केयर प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट की जो है कि बेड सीट भी चेंज की जाती है, ऐसे यहाँ पर बेड सोर्सेज से प्रिवेंट किया जाता है पेशेंटों को। यहाँ पर ऑक्यूपेंट, शोल्डर, एल्बो, यहाँ पर कौन कौन से सोर्स होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। बटक्स पे हो सकते हैं, ये ऑक्यूपेंट से एल्बो पर हो सकते हैं, बेड सोर्स वो यहाँ पर दे रखे हैं। पॉइंट से दे रखे हैं कहाँ पर जो है कि प्रेशर हो सकते हैं। फिर 10 नंबर पे हमारा पॉइंट है टू इनकरेज द पेशेंट फॉर एक्सरसाइज एंड मोबिलाइजेशन, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए पेशेंट को, वो कौन सी केयर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो वो यहाँ पर जो है कि डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ये जनरल हेल्थ स्टेटस अलाउ देन एडवाइज द पेशेंट टू द टॉयलेट एंड बाथरूम, पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि यहाँ पर टॉयलेट जाइए, बाथरूम जाइए, जिससे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती रहेगी। फिर एनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज डेली लिविंग असिस्ट हिम इज रिक्वायर्ड, तो पेशेंट को यहाँ पर एजुकेट किया जाता है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ी एक्टिविटी करिए, जिससे क्या है कि आपकी डेली लाइफ में थोड़ा अच्छा सा फील होगा। आस्क द पेशेंट टू इंक्रीज एक्टिविटी लेवल ऑफ द एक्सरसाइज लेवल ग्रेजुअली, तो यहाँ पर पेशेंट को एजुकेशन दिया जाता है कि आप थोड़ी एक्टिविटी थोड़ी डेली आप इंक्रीज करिए, ताकि जिससे क्या है कि आप डेली जो है कि अच्छा सही हो सके।
फिर 11th नंबर पे टू इंड्यूस एडिकेट्स स्लीप एंड कंफर्ट इन द पेशेंट। तो पेशेंट को यहाँ पर प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, प्रोवाइड क्लीन एंड रिंकलेस फेड टू द पेशेंट। तो यहाँ पर पेशेंट को प्रॉपर जो है कि स्लीप के लिए यहाँ पर जो है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। फिर 12 नंबर है टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो पेशेंट का यहाँ पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है कि मेंटेन किया गया है। फिर 30 नंबर पे हमारा टू एडमिनिस्टर मेडिसिन टू द पेशेंट। तो पेशेंट को कौन कौन सी मेडिसिन जो एडमिनिस्टर की जानी चाहिए वो यहाँ पर दे रखी है ना, जैसे कि एंटीएमेटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, डायूरेटिक, सब यहाँ पर मेडिसिन जो है कि मेंशन की गई है। फिर हमारा इसके अंदर भी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट था और सेकंड पॉइंट फॉलो 5 आर रूल्स विच एडमिनिस्टर ड्रग टू द पेशेंट। राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। तो पेशेंट राइट होना चाहिए, यानी कि उसका नेम जिस पेशेंट को देना है उसका राइट नाम होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, कहाँ पर देना है, IM देना है, IV देना है, या फिर राइट टाइम पर देना चाहिए, यानी कौन से टाइम में देना है, 12 आवर्स में देना है या 24 आवर्स में देना है, 8 आवर्स में देना है। ऐसी पूरी जो है कि पूरे रूल्स को फॉलो करनी चाहिए, वो यहाँ पर दे रखा है। चेक द एक्सपायर डेट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग। तो एक्सपायर डेट चेक करनी चाहिए। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली फॉर द एनी साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट तो नहीं है वो, ये सभी हमें यहाँ पर चेक करना है। फिर 40 नंबर पे टू रिलीफ एंजाइटी। तो यहाँ पर जो पेशेंट को एंजाइटी जो उससे रिलीफ करना है यहाँ पर, तो कौन कौन सी जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल उसको प्रोवाइड करने, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो सब यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर 50 नंबर पर आता है हेल्थ एजुकेशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है डिस्चार्ज के टाइम पेशेंट को। वुंड केयर, फॉलो अप केयर, इंपॉर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट। तो सब यहाँ पर जो है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस टॉपिक में हमने यहाँ पर जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन कौन सी होती है वो सारी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ी। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे आपको, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।